कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रातः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। श्री वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि हे राजा जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण बाल कृष्ण को यशोदा मैया ने उखल से बांध दियो। कन्हैया उखल से बने हुए ओ करके रोने का बहाना कर रहे हैं। सभी देवता आकाश मार्ग से खड़े होकर के यशोदा मैया के भाग्य की सराहना कर रहे हैं कि बड़ भागन यशोदा मैया है जो सुख सुनेश गणेश दिनेश महेश ध्यान धरे पर पार न पावे। शंकर से सूर्य ही जपे चतुरानन नैन ध्यान बढ़ावे। नेक ये में जो आवत ही वो रसिकान महामति प्रेम कहावे। सुनेश गणेश जन की ब्रह्मा शिव सनकादिक ऋषियों के भी ध्यान में नहीं आते। वो परमात्मा उखल से बने हुए हैं। उखल से बने हुए परमात्मा रोने का बहाना कर रहे हैं। अपने हस्त कमल से नेत्र कमल को धीरे धीरे मिचल करके रो रहे हैं, ऊ करके रो रहे हैं। उनके काजल गालों पर बह करके आ गया है, घुंघराले केस हैं। यशोदा मैया ने कहा, लाला तू बहुत ही उदम मचावे है, तेरी शिकायत बहुत आ रही है। सभी गोपियां शिकायत लेके आवे हैं, आ तो उखड़ से बंध्यो रहे। भगवान के ग्वाल वाल सखा आए, वो भी देख करके रोते हुए चले गए, पर किसी ने यशोदा मैया के डर के मारे लाला को ना खोलो। अब लाला घुटमन घुटमन चल दियो, उखड़ पीछे पीछे खिसल रहे हुए। नंद बाबा के दरवाजे पर यमराजुन नाम के दो वृक्ष जो नलकुंवर मैग्रीव जो है कुबेर के पुत्र थे। एक समय दोनों कुबेर के दोनों पुत्र नदी में स्नान कर रहे थे। अप्सराओं के साथ जो है नदी में स्नान कर रहे थे। उसी समय देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ। अप्सराओं ने लज्जित होकर के अपने अपने वस्त्र धारण कर लिए, पर ये दोनों निर्वस्त्र बिना ही प्रणाम किए उसी अवस्था में खड़े रहे। नारद जी ने देखा कि इन दोनों ने प्रणाम भी नहीं किया, ना ही मेरी मर्यादा का ध्यान रखा। नारद जी ने कहा, रे मूर्खों, तो कुबेर के पुत्र होकर के भी अनुशासन विहीन हो, तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं? संत ऋषि मुनि बड़ों के सामने आते ही तुरंत प्रणाम करना चाहिए। तुम दोनों ने मेरा अपमान किया है, तुम जड़ के वृक्ष के समान खड़े रहे, इसलिए वृक्ष योनि में चले जाओ। दोनों भाइयों ने नारद जी से क्षमा याचना करी। तब नारद जी ने आशीर्वाद दिया कि द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा, उनके हाथों से तुम्हारा उद्धार होगा। भगवान नारद जी के वचन को सत्य करने के लिए दोनों वृक्षों के नीचे होकर के निकले। थोड़ा उखल को टेढ़ा कर लिया, धीरे से झटका मारा तो दोनों वृक्ष उखड़ के धड़ाम से गिर गए। उसी समय नलकूबर अपने पुराने स्वरूप में देव स्वरूप में प्रकट होकर के भगवान की स्तुति करके भगवान को प्रणाम करके आज्ञा लेकर के यक्ष लोक चले गए। सभी गोपी ग्वाल दौड़ करके आए, नंद बाबा दौड़ करके आए, पूछे ये कैसे हुआ, ये वृक्ष कैसे गिरे? लाला को जल्दी से खोलो, गोदी उठा लियो। वहां कछु बालक खेल रहे, बोले कि लाला ने जोर से खींचो, ये वृक्ष गिरे। उनमें से दो दिव्य देवता निकले और लाला को पूजा करी, लाला की परिक्रमा करके और आकाश में चले गए। सभी कहने लगे कि बालक झूठ बोले हैं, छोटो सो लाला वृक्ष ने गिरा, देखो वृक्ष में तो देवता कहां से निकलेंगे। पर कछु कछु ब्रजवासी ने संदेह होने लगे कि नंद को लालाए बड़े बड़े चमत्कार कर रहे हैं, बड़े बड़े राक्षस ने मारे हैं। यशोदा मैया ने ब्राह्मण को दान करो, भूखेन को भोजन करायो।
भगवान श्याम सुंदर इस तरह से ब्रज में अनेक लीलाएं करते हैं। गोपियों के घरों में चले जाते हैं और गोपियों के घरों में जाकर के माखन दूध दही चुरा के खावे हैं। कभी कभी गोपियां पकड़ लेती है, कहती है लाला जरा नाच के दिखाई दे, हम तो को माखन देंगे। वो गोपी कहती है लाला तो थोड़ा अच्छी तरह से नाच, ठुमका लगा के दिखा दे तो कुछ छाछ मिलेगी। भगवान श्याम सुंदर मन में सोचते हैं मैं लक्ष्मी पति हूं या ब्रज में, माखन चोर बता में मोए, विश्व नाचे मेरी माया में, ये पकड़ नचा में मोए। सारा विश्व मेरी माया में नाचता है। ब्रह्मादि देवता देख रहे हैं जिन परमात्मा के वृत्ति के सारे से उत्पत्ति स्थिति संगार हो जाता है, वो परमात्मा जो गोपियां कभी भजन ध्यान भी नहीं करती, उन गोपियों के प्रेम मंदिर में बन करके भगवान नाच करके दिखा रहे हैं। छाछ के लिए छचियावर छाछ पे नाच नचावे। यानी कि जिन परमात्मा का ध्यान कोई नहीं धर पाता, उनको छचियावर छाछ पे गोपियां नाच के दिखवाती हैं। कोई गोपी कहती है लाला मेरे सिर में जू हो गई है, जू बीन दे। कभी कभी गोबर थापते थापते लाला के मुख पे गोबर लगाए देवे हैं। इस तरह से सभी ब्रज गोपिकाएं लाला के साथ में प्रेम में आनंद मग्न हो जावे हैं। एक दिन नंद बाबा गैया चराने जा रहे हैं, लाला थोड़ा थोड़ा चलना सीखियो। बाबा से बोले बाबा मैं भी आपके साथ चलूंगा। बाबा लेकर के गैया चराने लाला को संग ले गए। उसी समय बड़ी भयंकर आंधी और तूफान आने लगे। बड़ी भयंकर आंधी तूफान आ रही है, नंद बाबा डर गए। उसी समय देखा सामने से दिव्य तेज प्रकट हुआ है। वह दिव्य तेज में से एक किशोरी निकल करके आई। आकर के कहने लगी बाबा लाला मुखू दे दे, मैं मैया के पास पहुंचा दूंगी। नंद बाबा ने तुरंत पहचान लियो, क्योंकि गर्गाचार्य ने बतायो कि इनकी आराधना आदि शक्ति श्री राधा ब्रजवान के यहाँ पर प्रकट हुई है। नंद बाबा ने कहा देवी ये आपका ही प्रियतम है, इसे ले जाओ और नंद रानी को दे देना। राधा रानी कन्हैया को लाला को लेकर के भंडारी वन में चली गई। भंडारी वन में जैसे ही प्रवेश करो, लाला गोदी से ओझल है गयो। राधा रानी चकित होकर चारों तरफ देख रही है। उसी समय कन्हैया सामने से युगल रूप धारण करके आ गए। युगल सरकार आ गए। राधा रानी से हाथ पकड़ के कहने लगे कि राधे श्री दामा का गोलोक धाम में मुझसे तुम्हारा 100 वर्ष तक वियोग होने का श्राप दिया हुआ है। आगे चल के मेरा तुम्हारा वियोग होगा। जब मैं ब्रज से जाऊंगा तो तुम अपनी छाया की एक राधा बना देना। वृंदा गोपी ने कई हजार वर्षों तक तपस्या करी थी। वो राधा के समान प्रेम प्राप्त करना चाह रही थी। जैसे वेदमती को सीता बनाए गयो, बछाया की सीता रावण ले गयो, वैसे एक राधा बना देना, जिस राधा का ब्रजवासियों की नजर में कल को विवाह भी हो जाएगा। मेरा अंश उपनयन है, उसके साथ हो जाएगा। वो छाया की बनाना और तुम जो है स्वयं राधा मेरे साथ में निकुंजन में प्रवेश कर जाना। मैं ब्रज में रहूंगा। ब्रज गोपाल ब्रजे रहे, रहे गोपियन साथ, दुष्टन के कछुकार ने बने द्वारका नाथ। भक्तों हमेशा ध्यान रखो, राधा जी का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ में हुआ है। उसी समय
ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने बट वृक्ष के नीचे मंडप बनायो, वहां पर राधा कृष्ण को विवाह करायो। राधा कृष्ण निकुंजन में प्रवेश कर गए, ब्रिज में प्रवेश कर गए। ब्रिज से बाहर जो गया भगवान का नारायण रूप गया, और राधा रानी का जैसे छाया सीता गई थी, राधा का विवाह श्री कृष्ण से हुआ है। राधा रानी जो विरह से व्याकुल होकर के पीछे संसार के लिए ब्रजवान की यहाँ पर रही, जिनका रिश्ता हुआ था, परंतु विवाह छाया का भी नहीं हुआ। लोगों ने ग्रंथों में गलत भ्रम पैदा कर दिए कि राधा का विवाह हो गया। वो केवल छाया रूपणी राधा थी, जो उसका केवल लगन ही हुआ था, विवाह उसका भी नहीं हुआ। और राधा जी तो आदमी शक्ति हैं। श्री राधा जी की महिमा परंपार है। भंडारी वन में आज भी स्थान बना हुआ है, मात क्षेत्र में जाकर के देखो, ब्रिज में। उपजे उजास अंश गुण खानी, कोटिन उमा रमा ब्रह्मानी। जिस राधा रानी के एक अंश से करोड़ों पार्वती लक्ष्मी सरस्वती पैदा हो जाती हैं। और राधा का विवाह किसके साथ हो सकता है? श्री कृष्ण के साथ हुआ है। श्री कृष्ण ही राधा है, राधा ही श्री कृष्ण है। केवल संसार को उपदेश देने के लिए दो देह, एक प्राण दो देही। और हम अज्ञानी पुरुष, अज्ञानी जीव भगवान की महिमा क्या जान सकते हैं? जब स्वयं लक्ष्मण को पता नहीं चल पाया कि छाया की सीता का हरण हुआ है, वेदमती का हुआ है, तो हम अज्ञानी क्या जान सकें, जिसको शेष नाग भी नहीं जान पाए। इसलिए भगवान के प्रेम में बने रहो, प्रभु से प्रेम करो, प्रभु की लीलाओं की महिमा का हरि अनंत हरि कथा अनंता श्रवण करते रहो। अपने इष्ट पर विश्वास रखो, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। भक्तों, आज की कथा कहीं पर विश्राम करते हैं। बोलो हरिवंश महापुराण की जय।